दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र गंगा दशहरा के अवसर पर आपके लिए यानी एक ऐसी पौराणिक कथा जिसका पूरा वैज्ञानिक वैल्यू, जियोग्राफिकल वैल्यू सब प्रमाणित रूप से यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे अलौकिक आपको गंगा जी की छोटी सी कथा सुनाऊंगा और उसमें जो चीज़ें वृत्तांत में आती है वो साक्षी के रूप में हमको यहाँ पर अभी भी वर्तमान में देखने को मिलती है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, ये सबको मालूम है। लेकिन इसके पीछे भगवान भोले शंकर ने मानव कल्याण की एक ऐसा थ्योरी इसमें जोड़ के रखी है, एक ऐसा इसमें उन्होंने पूरा मति भ्रम करके गंगा जी की कुछ ऐसा एक संयोग बनाया जिससे कि मानव का कल्याण 1000 गुना बढ़ा। गंगा जी से वापिस इसलिए अवतरित की गई थी कि भागीरथ जी की जो पितृ लोग हैं 60,000 पितृ, उनको तारना था। इस काम के लिए भागीरथ जी ने पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण किया। इसके लिए उन्हें शिव जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। लेकिन जब शिव जी ने देखा कि गंगा जी जब जा ही रही है पृथ्वी पर, तो इसको क्यों ना समूचे क्षेत्र को इससे पावन किया जाए। तो उसकी एक छोटी सी कथा बनती है आपकी। इसी में आपका पूरा गंगा दशहरा का सार इसमें आ गया है। आपने रघुवंशियों की कथा सुनी है। रघुवंशियों में जो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, यानी रामचंद्र जी के जो पितरों में जो हम जो बात करते हैं, तो राजा सगर जो है वो बड़ा विख्यात राजा हुए। राजा सगर जो कि बाहु के पुत्र थे, और सगर के 60,000 पुत्र एक पत्नी से थे, दूसरी पत्नी से एक पुत्र थे। कालांतर में उन्होंने एक बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर उसको पाताल में ले जाके छुपा दिया। अब सागर जी ने अपने 60,000 जो पुत्र थे उनको भेजा कि ढूंढो वो देखो। तो उन्होंने 60,000 जो उनके पुत्र थे उन्होंने इस पृथ्वी को खोदा इतना खोदा कि सबसे पहले तो उसमें बड़े बड़े सागर बने, जो सागर आज मौजूद हैं। ये उनकी देन मानी जाती है, 60,000 उन पुत्रों की। और वो खोदते खोदते पाताल पहुंच गए। पाताल में उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में बंधा हुआ है। तो इंद्र ने क्या किया था, घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में उसको बांध दिया था। पाताल में थे कपिल मुनि, इसलिए वो तो अपने ध्यान में मग्न थे, और आम आदमी का वहाँ आवाजा पाताल में होता नहीं, इसलिए वो मस्त था घोड़ा वहाँ पर। लेकिन ये लोग पहुँच गए। फिर उन्होंने कुछ उनमें कपिल मुनि का ध्यान भंग करवाया, कुछ उनको बोला, कुछ अपशब्द कहे। तो कपिल मुनि ने उनको क्रोध में भस्म कर दिया, शाप देके भस्म कर दिया। जब ये भस्म हो गए 60,000 उनके पुत्र, तो सगर जी ने अपने पुत्र को बोला कि आप कुछ करो इसके लिए भाई। तो अंशुमान ने प्रयास किया, ब्रह्मा जी ने उनको दिया कि भाई आप तो तपस्या करो, गंगा जी को लाओ। तो अंशुमान फेल हो गए। अंशुमान को के बाद जो है दिलीप फेल हो गए, राजा दिलीप भी फेल हो गए। फिर भागीरथ जी जो है, तीसरी पीढ़ी में भागीरथ जी ने पीड़ा उठाया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाओ, फिर शिव ने शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्होंने कहा भाई गंगा जी को भी प्रसन्न करो। अब तो गंगा जी को प्रसन्न किया उन्होंने। इस प्रकार से गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। अब यहां पर शिव जी ने एक ऐसी अलौकिक लीला करी है जिसका जितना बखान किया जाए उतना कम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो लीला थी गंगा के अवतरण की, उसमें गंगा जी को अंदर अभिमान पैदा कर दिया कि मेरे को कौन संभालेगा। इवन शंकर जी की जटा में भी उन्होंने अपना जब विकराल रूप दिखलाया और शंकर जी की तंत्रा भंग होने लगी, तो उनको समझ में आया कि गंगा जी को अभिमान हो गया है।
है लीला उन्हीं की थी, लेकिन उनको भी उसने कहा ठीक है, इसका सबक इनको मिलेगा। उन्होंने अपने जटाओं को टाइट किया, बिल्कुल एयर टाइट। अब गंगा जी अंदर फंस गई, छटपटाने लगी कि बाहर कैसे निकलूं। इधर भागीरथ जी भी परेशान कि भाई अब निकले तो मेरे पितरों का मोक्ष हो। उन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने भी प्रार्थना की भगवान शिव की। गंगा जी ने भी सरेंडर किया कि भगवान मेरे से गलतियों के अभिमान था मेरा। इस प्रकार से जब सब तरफ से लीला हो गई, तब शंकर जी ने 7 धाराएं बनाई। अलग अलग धाराएं अलग अलग क्षेत्र में गिरी। पश्चिम में 3 गिरी, पूरब में 3 गिरी, पश्चिम में 4 गिरी। और एक मेन प्रमुख जो धारा थी उसके रथ में भगीरथ जी उसके पीछे पीछे लेकर हरिद्वार से होते हुए वो चले गए दक्षिण दिशा तक, चले गए वहां पर लेकर। लेकिन ये जो 7 धाराएं बनी, इसके पीछे जो अलौकिक लीला जो थी, उसमें से एक ब्रह्मपुत्र भी हो गई, एक सतलज हो गई, एक व्यास हो गई, 3 नदी हो गई। और उधर जो 4 नदी उधर गिरी, यानी पूरब दिशा की तरफ ये हो गई। और पश्चिम दिशा की देने वाली जो है सर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी इसी में गंगा जी के की ही धारा थी। और एक जानवी थी, एक मानवी थी। ऐसी 3 वो थी, जानवी, पावनी और नंदी। नंदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब गंगा जी की ही धाराएं अलग अलग हुई। अब आप बोलेंगे इसमें फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा उसमें कि हिमालय आपको मालूम है ना, 4 प्रकार के हिमालय प्रमुख माने गए। कौन से? नेपाल हिमालय, जिसकी चोटी है गौरी शंकर। फिर पंजाब हिमालय, जिसमें K2 गार्डियन ऑस्टिन, K1 K3 K4 और कंचनजंगा ये चोटियां हैं पहाड़ की, हिमालय पर्वत की। फिर ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके बाद जो है इधर आप आते हैं तो ये असम हिमालय, गुवाहाटी हिमालय, फिर मणिपुर हिमालय। इतने जो हिमालय के पार्ट में, इसमें जो तो औषधि जो क्षेत्र थे उसमें एक एक धारा गिरी। 7 धारा जो है अलग अलग औषधि क्षेत्र में गिरी। और वहाँ से ये जो है जब निकली है तो एक जो प्रमुख धारा थी अलकनंदा, जो सतोबन ग्लेशियर से जिसका उद्गम हुआ, उस सतोबन ग्लेशियर से जो अलकनंदा निकली हिमालय के पास में, यानी ये समझ लो कि बद्रीनाथ से थोड़ा सा पीछे। तो इसमें सबसे पहले जो है एक तो ब्रह्म कपाल गया वहीं पे है, इसी अलकनंदा पे। उसी के आगे थोड़ा जाते हैं तो वहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर मिली। यानी पहली धारा जो थी वहाँ पर अलकनंदा में आके मिली, जिसको हमने विष्णु प्रयाग कहा। तो एक विशेष प्रकार का औषधि गुण वाला जो पानी था वो विष्णु प्रयाग में आया। फिर दूसरा जो है नंदा देवी की पहाड़ियों से एक जो धारा निकली, जिसको हमने नंदाग्नि कहा। और जो वो अलकनंदा में जहाँ कर मिली उसको हमने नंद प्रयाग कहा। फिर तीसरी वहाँ अन्नपूर्णा की पहाड़ियाँ हैं हिमालय पे। वहाँ से बर्फ से पगी हुई जो है एक नदी है पिंडार नदी, जिसके प्रमुख सेवक जो थे भगवान परशुराम और उनके शिष्य कर्ण। और दोनों हिम मानव, मतलब इतने तपस्या में लग्न रहते थे कि पूरे हिम मानव बन जाते, पूरे बर्फ से लद जाते थे। उनकी जो तपस्या थी उसके ताप से जो है वो जो बूंद बूंद टपक कर अलकनंदा में आके मिली, उसको कहा गया कर्णप्रयाग। तो तीसरा कर्णप्रयाग वो जगह हुई, तीर्थ स्थान, जहाँ पे अलग प्रकार का औषधि गुण उसमें अलकनंदा में मिला। फिर चौथा जो है धारा आई है वो केदारनाथ के पास से आई है। हिमालय के उस क्षेत्र में अलग टाइप की औषधि थी, उससे मिलकर मंदाकिनी, जब उसको मंदाकिनी कहा गया, मंदाकिनी जब आकर अलकनंदा में मिली तो उसको हमने रुद्रप्रयाग कहा। ऐसे 4 प्रयाग हो गए। अब 5वां जो है वो भागीरथी ग्लेशियर से भागीरथ जी निकली। भागीरथ से जब वहां से जिस क्षेत्र से निकली, वहां से आकर ये गौमुखी के रूप में जो है शिवलिंग पर, बर्फ के हिम शिवलिंग पर ये टपकना शुरू हुई। वहां से आगे बढ़ी तो ये गंगोत्री में आकर इन्हें विशाल रूप प्रकट किया अपना। फिर यही जो भागीरथी है आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिली। तो इस प्रकार से ये अब 5 नदियों का संगम देवप्रयाग में हुआ, तब जाके गंगा का अवतरण माना गया। यानी 5 प्रकार की अलग अलग प्रकार की औषधियां गंगा जी में मिली
और इस प्रकार से पतित पावन गंगा का विशाल अवतरण देवप्रयाग से फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर वो आया ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर, ऐसा चला वो चलते हुए फिर जो है प्रयागराज, प्रयागराज से फिर जो आगे बढ़ा तो ये गंगा सागर तक चला गया। गंगा सागर से भी आगे चल के बांग्लादेश में चला गया। तो ये गंगा का अवतरण जो है इसने कितना पावन किया है इस धरती को, इसकी कल्पना आप करिए। यही गंगा दशहरे की सबसे बड़ी खासियत है। हम गंगा दशहरा में जो है उस हमने अमृत तुल्य जल को प्राप्त किया भागीरथ जी के प्रत्यक्ष प्रयास से, और अंत में वो जो गंगा जी जो है दक्षिण से होकर सागर में गिरने के बाद गंगा सागर से वो चले गई पाताल लोक। पाताल लोक में जाकर उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को बढ़िया किया, और वहीं जो 60,000 ऋषि, 60,000 जो रघुवंशी देव थे पुत्रों को जिनका की भस्म किया था, उनका उद्धार किया उन्होंने। तो ये जो साइंस आपको बता रहा हूं मैं, साइंस ये है कि जो शिवजी ने उनको टाइट किया था जटा में, उसका कारण ये था कि मेरे को उनको 7 अलग अलग धारों में 7 नदियां बनाना है, जिससे 7 दिशाओं में जो है जो भक्त हैं वो इससे लाभान्वित हो। तो आप देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और अपने क्या क्या कहते हैं व्यास, रावी, चेनाब, ये सब चले गई किधर? पाकिस्तान होते अरब सागर के लिए। तो इस क्षेत्र में जितने भी जो जो लोग हैं उनको सबका सब भक्तों का उनने कल्याण किया। औषधि पानी पीकर उनका जो है रोगों का निवारण हुआ। इस तरफ अगर आप जाते हैं इधर, तो इधर आप देखेंगे तो मैंने दक्षिण तरफ जाते हैं तो इधर जो है नदियां गई हैं। इस नदियों में अलग अलग प्रकार की औषधि प्रयोग के कारण अलग अलग औषधियां मिल गई हैं। अरब सागर की तरफ सिंध गई, सिंधु नदी, उधर ब्रह्मपुत्र चले गई अपोजिट साइड में, और इसमें सिंध के साथ में सतलज, चेनाब, रावी और अपना व्यास नदी, झेलम, ताबी, ये चली गई अरब सागर तरफ। जबकि है सब यही अपने गंगा जी के स्वरूप, जिसमें अलग अलग औषधि गुण के कारण इनका नाम अलग अलग रख दिया गया। तो ये जो गंगा दशहरा की जो खासियत ये है, यही है, यही इसकी सबसे, और इसलिए गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का बहुत महत्व है। इस बार जो गंगा दशहरा जो है 16 तारीख को सुबह 7:10 से 10 बजे तक का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। जो अगर आप गंगा जी के आसपास हैं तो गंगा जी में स्नान करिए। ये इससे आपका जो है मन और तन सब शुद्ध होता है, आपकी बुरी प्रवृत्तियां खराब होती हैं, बुरे रोगों का शमन होता है, और कुछ आपके जो रोग अनजाने जो आपके पाप हैं उनका नाश तो बिल्कुल निश्चित रूप से होता है, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था। कुछ अचानक भी पाप हो जाते हैं, उसका शमन होता है, और जो जानबूझ के पाप किए उनका शमन तो नहीं होता। जो लिखा है ग्रंथों में कि गंगा जी में 10 प्रकार के पाप का नाश होता है, तो मैं सिर्फ मेरा मानना है कि जो पाप आपने अनजाने में किए हैं, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था, उसमें तो आपका जो है शमन हो सकता है। लेकिन जो पाप आप जानबूझ के कर रहे हैं उसका शमन नहीं हो सकता। हाँ, उसका प्रायश्चित हो सकता है कि भगवान हमसे गलती हुई है, आइंदा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप हमको जो है इसमें हमको शक्ति दो कि हमें आइंदा ना करें, और आइंदा अभी तक जो किया उसका हम प्रायश्चित करने की हम तत्पर हैं। ये भाव से अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको कल्याण भाव मिलता है। तो गंगा दशहरे की खासियत यही है कि इस दिन आप गंगा जी में स्नान करने जाएं, और अपने जो आपने पिछले जो आपका बाई खाता देखें कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करी हैं, और उसके हिसाब से गंगा में स्नान करके मानिए कि हमने पुरानी गलतियों को का स्लेट साफ कर दी है, अब हम कोई नई गलती नहीं करेंगे। इस मूल संकल्प के साथ आप जो है गंगा जी की पूजा करके वापस आइए, जिसमें अगले साल आपको ये भाव नहीं लेके नहीं आना पड़े कि हमारे पाप शमित हो जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो शमित और उदय की बात ही नहीं रहेगी, और अगर आप पाप करेंगे तो फिर शमित कैसे होंगे, उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ मूल भावना है। तो गंगा दशहरा की मैंने आपको इसलिए पूरी कथा ही सुना दी, और ये हर महीने आप देखेंगे हर साल ज्येष्ठ मास का जो है शुक्ल पक्ष है उसकी 10वीं के दिन इसका अवतरण हुआ था। इसीलिए हम इसको इस दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है, और सब लोग जाके स्नान करते हैं। यही इसका जो है मूल आपका इसका सार है। तो ये मैंने आपको आज
अपने इस पोस्ट के माध्यम से आपको ये बताया, और आपसे ये बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अपने जो पाप हैं उन पे अपना अंकुश लगाइए, कंट्रोल करिए अपना, और ऐसी नौबत ना आए कि आप जब स्नान करने जाएँ तो आपको पुराने पाप याद आएँ और आप उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पाप माफ़ कर दो। और जो कि जो है पुराणों में, सतयुग में के लिए लिखा था कि पाप क्षमित होते हैं। लेकिन कलयुग तो कलयुग है, ये मैकेनिकल युग है। मैकेनिकल युग में तो जो आपका निकल गया है पास्ट, उसका एम्बोसिंग जो है वो आसानी से नहीं होता है। एम्बोसिंग तो हो जाता है, उसका क्लियरेंस नहीं होता आसानी से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आइए इसके बारे में एक एपिसोड कल बनाएंगे अपन गायत्री जयंती पर, जो आपको इस चीज़ का भाव देगा कि कौन सा चीज़ करने से फ़ायदा, कौन सी चीज़ नहीं करने से नहीं फ़ायदा। ये हम अभी एक एपिसोड और बनाएंगे शाम को, कल के लिए। कल क्या है, गायत्री जयंती भी है। तो जैसे गंगा जी का अवतरण हुआ है, वैसे ही गायत्री माता का भी अवतरण कल हुआ है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज का अपना एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को आप देखिए, और इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए आप केदारनाथ यात्रा करें, बद्रीनाथ यात्रा करें। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। विष्णु प्रयाग भी वहाँ पर हैं, रुद्र प्रयाग भी मिलेंगे आपको, कर्ण प्रयाग भी मिलेंगे, नंद प्रयाग भी मिलेंगे, और देव प्रयाग भी। अब ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं प्रैक्टिकली। और आपको ऐसा नहीं कि केवल ये देव प्रयाग है कहने से काम चलेगा, नहीं 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 नहीं। एक साइड से आपको दिखेगा कि अलकनंदा अपनी 4 नदियों के लेके आ रही है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे भागीरथी चली आ रही है। दोनों का कलर अलग है, और जहाँ कर मिलती है उसी को हमने देव प्रयाग कहा है। 4 नदी अलकनंदा के साथ में, और एक नदी भागीरथी जहाँ मिली वहाँ से एक नदी आगे चली, इसको हमने गंगा जी कहा है। और जहाँ जहाँ पे ये प्रयाग है वहाँ वहाँ पर बाकायदा नदी आके मिली है। ये मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। आज भी आप जाएंगे अगर 4 धाम की यात्रा में, तो आप ये अपनी नेकेड आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा साइंस जो शिव जी ने पैदा किया, मानव कल्याण के लिए किया, कि मानव ज़्यादा से ज़्यादा अमृत तुल्य, अमृत चाहता है मानव, तो अमृत तुल्य गंगा जी का जल है। सालों साल रखो, ख़त्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, कीड़े नहीं पड़ते। और जब आप उसको पिएंगे उसका आपको स्वाद में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, उसमें कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, ऑक्सीजन कम नहीं होती। तो ऐसे अलौकिक अमृत जल के लिए हमने गंगा दशहरे का त्यौहार रखा है, और इसको समझिए। इसलिए जो कहा, जो जैसे कुछ लोग यहाँ पे देखा मैंने कि अपने बैतूल में अपनी कुछ सारी अस्थियाँ जो हैं अपना विसर्जन ताप्ती में कर देते हैं। तो ताप्ती माँ भी गंगा जी से कम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उनका महत्व कम है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो अपनी पवित्र नदियाँ हैं, अगर आप में साक्षात सक्षमता है तो अपने ये जो सारे जो पवित्र नदियाँ हैं, इसमें आप जीवित रहते हुए स्नान करिए। और मरणोपरांत अपने बच्चों में अगर सक्षमता हो तो इनसे जरूर बने कि इनके हिस्से कुछ ताप्ती में, कुछ नर्मदा में, कुछ गंगा जी में, प्रयागराज में जरूर विसर्जित करें। इससे जो है आपको ज़्यादा आत्मिक शांति का अनुभव होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक माध्यम से बताया, एपिसोड के माध्यम से इसका महत्व। और आपको ये एक आपको यहाँ पे इस महायज्ञ में एक आपको इसमें यहाँ पर अपना एक आहुति आपको भी डालना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आप अपने जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश में स्कूल में पढ़ने के कारण हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में थोड़ा पिछड़ गए, या उनको समय भी नहीं है। उनकी साइंस की किताबें, फिजिक्स की किताबें, सॉलिड स्टेट की किताबें, इंजीनियरिंग किताबों में बेचारे क्या पढ़ पाएंगे वो। तो आपका काम है कि उनको ये गाइड करना, और गाइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसका लिंक जो है आप शेयर करिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, सारे फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज के बच्चों को ग्रंथ पढ़ने का ना तो समय है, ना उनको हिंदी आती है। शुद्ध हिंदी में बात ये कि हिंदी पढ़ना उनको आता ही नहीं। जैसे हम लोग को संस्कृत पढ़ना कम आता था, हम लोगों से बहुत से लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, ऐसी इन लोगों में कोई बहुत से लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप ये जो उनका जो सबसे सरल माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपर्ट है ये।
अगर इनको लिंक्स भेजेंगे तो ये लिंक जो अगर 100 को भेजेंगे तो कम से कम 10 लोग देखेंगे। तो अपने 10 से हज़ार, हज़ार से 10,000, 10,000 से लाख, ऐसे हमारे सनातन धर्म की वास्तविकता का ज्ञान हमारे बच्चों में पहुँचे, जिससे कि वो अपने बच्चों को दे सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स डालकर उसमें बताइए आपका और क्या आपको क्या चाहता है, आपको क्या लगता है कैसे आपके बच्चे और ऐसे जो इनोसेंट लेक तक पहुँचने में मेरे को क्या हेल्प कर सकते हैं, बताइए आप। कौन-सी टिप देना चाहते हैं कि आप ये करिए, कोई कोई आप मेरे को क्लू देना चाहते हैं तो बताइए, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को इनोसेंट लेवल तक पहुँचा सकें। जो बेचारे अबोध हैं उनको पहुँचा सकें कि कितनी धार्मिक चीज़ है ना? आप इसी से देखिए कि आप गंगा जी में जाकर लोग आ गए। गंगा जी में जाने के बाद साबुन लगाने का, किसी भी तीर्थ स्थान में साबुन, सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आदमी साबुन साबुन का प्रयोग करता है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर का उपयोग करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको आचार संहिता का पालन करना चाहिए, पॉलिथीन वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो इस प्रकार के ये कुछ चीज़ें जो हैं, समझ कर आप जो है एक अच्छा पावन यज्ञ में सहयोग करने के लिए इसको इस इवेंट को आप इसके लिंक को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाने में मदद करिए। इसी से आपको एक बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर वेब पोर्टल से।